प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक के रूप में कार्य करने की आवश्यक न्यूनतम योग्यता है। ऑप्शन ए है 10+2+ JBT, ऑप्शन बी है 10+2+ BEd, ऑप्शन सी है 10+2+ थर्ड BEd, ऑप्शन डी है 10+ GBT। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य करने की आवश्यक न्यूनतम योग्यता है 10+2+ JBT। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए है सन 1953 में, ऑप्शन बी है सन 1963 में, ऑप्शन सी है सन 1973 में, ऑप्शन डी है सन 1986 में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी सन 1953 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शिक्षा की वर्धा योजना प्रस्तावित की गई थी। ऑप्शन ए है सन 1905 में, ऑप्शन बी है सन 1927 में, ऑप्शन सी है सन 1936 में, ऑप्शन डी है सन 1947 में। शिक्षा की वर्धा योजना प्रस्तावित की गई थी सन 1936 में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अच्छी स्मृति के लक्षण नहीं है। ऑप्शन ए है शीघ्र स्मरण, ऑप्शन बी है शीघ्र पहचान, ऑप्शन सी है शीघ्र विस्मरण, ऑप्शन डी है शीघ्र अधिगम। अच्छी स्मृति का लक्षण नहीं है शीघ्र विस्मरण। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक शिक्षिका का प्रयास होना चाहिए कि वह प्रधानाचार्य को संदेह प्रसन्न रखे। ऑप्शन बी है विद्यालय में कम से कम उपस्थित रहे, ऑप्शन सी है प्रधानाचार्य की हाँ में हाँ मिलाए, ऑप्शन डी है नियत उत्तरदायित्व का निर्वाह मर्यादा पूर्वक करे। एक शिक्षक शिक्षक का प्रयास होना चाहिए कि वह नियत उत्तरदायित्व का निर्वाह मर्यादा पूर्वक करे। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत डैश द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन ए है मैस्लो द्वारा, ऑप्शन बी है वाटसन द्वारा, ऑप्शन सी है कोहलर द्वारा, ऑप्शन डी है पावलो द्वारा। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत मैस्लो द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, मैस्लो द्वारा। अगला प्रश्न है, अधिगम का क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत डैश द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन ए है थर्नडाइक के द्वारा, ऑप्शन बी है पावलोव के द्वारा, ऑप्शन सी है टोलमैन के द्वारा, ऑप्शन डी है स्किनर के द्वारा। अधिगम का क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत थर्नडाइक द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, थर्नडाइक द्वारा। अगला प्रश्न है, औसत वृद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि डैश के बीच होगी। ऑप्शन ए है 70 और 89 के बीच, ऑप्शन बी है 50 और 59 के बीच, ऑप्शन सी है 90 और 109 के बीच, ऑप्शन डी है 110 और 129 के बीच। औसत बुद्धि वाले बालकों की IQ लेवल डैश के बीच होगी। तो सही उत्तर होगा 90 और 109 के बीच। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमृत तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है। ऑप्शन ए है पूर्व सक्रिय अवस्था की, ऑप्शन बी है संवेदनात्मक गामक अवस्था की, ऑप्शन सी है औपचारिक सक्रिय अवस्था की, ऑप्शन डी है मृत सक्रिय अवस्था की। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमृत तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन पूर्व सक्रिय अवस्था की विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मेरा मानना है विद्यार्थियों को अनुशासन में रखा जा सकता है। ऑप्शन ए है जब उनको बौद्धिक संतुष्टि प्रदान की जाए, ऑप्शन बी है विद्यालय में कठोर नियमों का अनुपालन करके, ऑप्शन सी है आर्थिक दंड लेकर, ऑप्शन डी है अभिभावकों का सहयोग लेकर। मेरा मानना है कि विद्यार्थियों को अनुशासन में रखा जा सके, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जब उनको बौद्धिक संतुष्टि प्रदान की जाए। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन ए है स्किनर, ऑप्शन बी है पावलोव, ऑप्शन सी है
थर्नडाइक, ऑप्शन डी है कोहलर। निम्न में कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए स्किनर। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु होगी। ऑप्शन ए है 8 वर्ष, ऑप्शन बी है 12 वर्ष, ऑप्शन सी है 14 वर्ष, ऑप्शन डी है 15 वर्ष। बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष होगी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? ऑप्शन ए है मार्गान्तिकरण द्वारा, ऑप्शन बी है सहसंबंध द्वारा, ऑप्शन सी है विलयन द्वारा, ऑप्शन डी है नवीनीकरण द्वारा। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से मार्गान्तिकरण विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है? ऑप्शन ए है कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, ऑप्शन बी है वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, ऑप्शन सी है अब और यहाँ में उसकी रुचियों के समित करना, ऑप्शन डी है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? ऑप्शन ए है उत्तरदायित्व की अनुभूति, ऑप्शन बी है ईमानदारी, ऑप्शन सी है सहभागिता, ऑप्शन डी है आज्ञाकारिता। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है आज्ञाकारिता। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है आज्ञाकारिता। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है? ऑप्शन ए है विद्यार्थी को दंड देना, ऑप्शन बी है अभिभावकों के ध्यान में इसे लाना, ऑप्शन सी है अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रवर्धन करना, ऑप्शन डी है इसकी उपेक्षा करना। विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रवर्धन करना। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, ऑप्शन बी है उसे दंड देंगे, ऑप्शन सी है कारण जानने की चेष्टा करेंगे, ऑप्शन डी है उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप सबसे पहले उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, परिपक्वता का सिद्धांत संबंधित है? ऑप्शन ए है भाषा विकास से, ऑप्शन बी है सृजनात्मकता से, ऑप्शन सी है मूल्यांकन से, ऑप्शन डी है समावेशी शिक्षा से। परिपक्वता का सिद्धांत संबंधित है भाषा विकास से। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को कितने चरणों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए है 4 चरणों में, ऑप्शन बी है 3 चरणों में, ऑप्शन सी है 7 चरणों में, ऑप्शन डी है 5 चरणों में। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को 4 चरणों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व है? ऑप्शन ए है परिवार एवं पड़ोस, ऑप्शन बी है गांव एवं शहर, ऑप्शन सी है देश एवं राजनीति, ऑप्शन डी है परिवहन एवं संचार साधन। समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व परिवार एवं पड़ोस है। परिवार एवं पड़ोस, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।